हाय, कैसे हो दोस्तों। और गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनकम। आज का टॉपिक पब्लिक की डिमांड पे है। और आज का वीडियो देखने के बाद हो सकता है कुछ आंख वाले डॉक्टर, आई स्पेशलिस्ट मेरे दोस्त कहीं मुझे ब्लॉक ना कर दें, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं कि शायद आप अपनी इस कंजक्टिवाइटिस का इलाज आप अपने घर पे बैठ के भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी बोलूंगा कि पूरा वीडियो देखें, क्योंकि अगर डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़े, ये भी मैंने इस वीडियो में बताया है कि अगर डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ती है तो आपको कब जाना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पिंक आइस, आई फ्लू, घर घर में ये खेल चल रहा है, जिसको देखो आंखें लाल हैं। ठीक है, तो कंजक्टिवाइटिस इंग्लिश में बोलते हैं। जनरली ज़्यादातर समय ये वायरल होती है, और लेकिन कुछ केसेस में बैक्टीरियल भी हो सकती है, कुछ केसेस में एलर्जिक भी हो सकती है, या किसी इरिटेंट की वजह से भी हो सकती है। लेकिन मोस्ट कॉमन जो कंजक्टिवाइटिस है वो वायरल ही होती है, जो कि 5 से 7 दिन में अपने आप ठीक हो जाती है। ठीक है, और बैक्टीरियल और एलर्जिक कैसे पहचानेंगे कि ये वायरल है, कैसे पहचानेंगे बैक्टीरियल है, क्योंकि बैक्टीरियल में आपको एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी, और हर पेशेंट को एंटीबायोटिक देना कोई अच्छी बात नहीं है। एंटीबायोटिक मतलब आई ड्रॉप देना, क्योंकि उससे अगर मान लो वायरल है या एलर्जिक है तो उसमें कुछ खास फायदा नहीं होने वाला आपको, बल्कि और ज़्यादा टाइम ज़्यादा भी लग सकता है अगर आप बिना बात के एंटीबायोटिक डालोगे तो आंखों में। जनरली लक्षण क्या होते हैं, ये एक आंख में भी हो सकती है पिंक आई, या कंजक्टिवाइटिस, या दोनों आंखों में भी हो सकती है। आंखों में जलन होना, खुजली होना, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होना, पेन होना, या फिर कोई डिस्चार्ज निकलना पानी जैसा, या आंसू ज़्यादा निकल रहे हैं, या पीले रंग का डिस्चार्ज आ रहा है, हरे रंग का डिस्चार्ज आ रहा है, तो ये सब सिम्टम होते हैं कंजक्टिवाइटिस के। जो एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस होती है, मान लो आपको किसी चीज़ से एलर्जी है, ठीक है, तो जैसे कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं तो उसमें जो केमिकल लगाते हैं तो उसकी वजह से भी एलर्जी हो सकती है। इसीलिए बोला जाता है कि कंजक्टिवाइटिस के टाइम पे आप लेंस लगाना बंद कर दें, है ना। आपको अपनी बीबी से भी एलर्जी हो सकती है। मजाक कर रहा हूँ। तो एलर्जी कंजक्टिवाइटिस क्या होती है, जनरली एलर्जी के और सिम्टम भी होते हैं कि आपको नज़ला भी है, जुकाम भी है, गला भी खराब है, तो उसके साथ आंखें भी में भी ये हो गया। तो जनरली एलर्जी के और सिम्टम्स भी आपको मिल सकते हैं। अब आते हैं असली कहानी की, बैक्टीरियल और वायरल को कैसे पहचानेंगे। बैक्टीरियल में सिम्टम एक तो जरूरत से ज़्यादा होते हैं, बहुत इंटेंस होती हैं, प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं, और अगर ग्रीन कलर का डिस्चार्ज आंखों में से आ रहा है तो समझ लीजिएगा कि ये बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है, और इस बंदे को, इस पेशेंट को हमें एंटीबायोटिक ड्रॉप्स देनी पड़ सकती हैं। लेकिन होता क्या है कि अब आप केमिस्ट के पास चले गए तो वो सब कुछ दे देगा, आपको स्टेरॉइड भी दे देगा। झोला छाप के पास गए तो वो सब कुछ चाचा रहे, आई ड्रॉप और पता नहीं क्या क्या, साथ में ओरल स्टेरॉइड भी दे देते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये अच्छी नहीं है। ठीक है, बिना बात के इतनी सारी मेडिसिन का यूज़ करना कोई अच्छी बात नहीं है। मैं आज आपको कुछ ट्रीटमेंट बताऊंगा जो कि सेफ है और आप अपने आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। पहले बता दूं कि डॉक्टर के पास कब जाना है। अगर आपको विजन में प्रॉब्लम हो रही है, आपको दिखाई देने में प्रॉब्लम हो रही है, अगर रेडनेस बहुत ज़्यादा है, आंखों में दर्द बहुत ज़्यादा है, आपको इतना पेन है कि आप सहन भी नहीं कर पा रहे हो, फीवर भी आ रहा है, और फिर मैंने बोला अगर येलो या ग्रीन कलर का डिस्चार्ज हो रहा है, तो डॉक्टर के पास जाना। और फोटो सेंसिटिविटी, यानी कि लाइट की तरफ आप देख ही नहीं पा रहे हो, इतनी ज़्यादा आपको फोटो सेंसिटिविटी है कि लाइट की तरफ देखते ही आपकी आंखों में पेन शुरू हो जाता है, तो डॉक्टर के पास आपको जाना पड़ेगा। और क्योंकि एक दूसरे से फैलती है तो बेटर है कि अपनी चीज़ें दूसरे को यूज़ ना करने दें। अपना तौलिया अलग रखें, अपना रुमाल अलग रखें, अपना तकिए के कवर को बार बार चेंज करते रहें। ठीक है, अब सबसे बड़ा इशू क्या है, कॉन्टैक्ट लेंस मैंने बताया। अच्छा, एक चीज़ और होता है, मैंने कल अपने जो इंस्टाग्राम पे वीडियो डाला था, शॉर्ट वीडियो, उसमें भी मैंने बताया था। हाँ, इंस्टाग्राम पे मैं इसका एक शॉर्ट वीडियो एक दिन पहले डाल चुका हूँ, तो आप वहाँ पे भी जरूर देखते रहिए, डॉक्टर नवनीत कालरा को, और फॉलो कीजिएगा, लिंक मैं नीचे दे दूंगा। तो मैंने वहाँ पे भी बताया था कि कई बार क्या होता है, जब आपकी एक आंख में प्रॉब्लम है और आपने आई ड्रॉप उस आंख में तो डाली उसको दूसरी आंख में भी डाल दी, जबकि दूसरी आंख में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो वो उसमें से जो इन्फेक्शन है वो दूसरी आंख में भी जा सकता है, तो ये काम ना करें। ठीक है, और दूसरे की आई ड्रॉप खुद में इस्तेमाल ना करें। अगर मान लो बेटे को हो गया और आपने कहा यही आई ड्रॉप मैं डाल लेती हूँ, तो ये गलतियां ना करें, कंजूसियां ना करें, ये फैलाएगा, इससे और ज्यादा फैलेगा। अब मैं अब अगर आपको ये बात बोलूं कि इसका ट्रीटमेंट वैसे ही है जैसे कोविड का था, मतलब कि यहाँ पे भी आइसोलेशन ही है 5 से 7 दिन का। सच बता रहा हूँ।
अब आप हस्बैंड को हो गया, वाइफ को हो गया और एक ही बिस्तर पे सो रहे हो, तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि वो इन्फेक्शन कैच करेगा वाइफ को। तो बेटर है भाई दूसरे कमरे में शिफ्ट हो जाओ, अपने सारा सामान गद्दा तकिया सब लोटा कमंडल लेके अलग हो जाओ। 7 दिन के लिए तलाक ले लो एक दूसरे से तो बेटर है। आप ही कहोगे डॉक्टर साहब कौन कौन सा इलाज बताते हो। सच बात यही है, फैलता ही ऐसे, फैलता भी तो ऐसे ही है एक दूसरे से। अब दिक्कत यह है कि वाइफ को अगर हो गया या घर में, तो वो खाना बनाएगी तो वो टच करेगी, वो उस चीज को टच करेगी, उस प्लेट को, फिर आप उस प्लेट को टच करोगे, तो दिक्कत तो है, आसान नहीं होता इसको रोक पाना। लेकिन फिर भी आंखों को बार बार धोएं जितना आप धो सकते हैं, हाथों को बार बार धोएं जितना धो सकते हैं, तकिए को कवर को बार बार चेंज करें जितना कर सकते हैं। तो जितना भी आप एक दूसरे से दूर रह सकते हैं, एक दूसरे की चीजों को बिना शेयर किए रह सकते हैं, तो जरूर रहें। ठीक है, चलिए। और थोड़े दिनों के लिए मेकअप वगैरह भी बंद कर दें तो बहुत अच्छी बात है, कुछ ना होने वाला। आपने कौन सा मिस इंडिया में जाना है, मिसेज इंडिया में जाना है। कॉन्टैक्ट लेंसेज मैंने बता ही दिया, और 7 दिन का तलाक भी मैंने बता दिया कि 7 दिन के लिए तलाक ले लें अगर हस्बैंड या वाइफ में से किसी एक को होता है। ठीक है। और खुद की आंख से बात करना बंद कर दें। अगर एक आंख में है तो दूसरी आंख को बोलो थोड़ा उधर ही देखे, दूसरी साइड में, इधर ना देखे। चलिए अब बताता हूँ काम की बात। नेचुरल ढंग से क्या कर सकते हैं इसमें, एक तो गर्म पानी कॉटन में करके उसको सिकाई करें, उससे आपको आराम मिलेगा। गुलाब जल डाल सकते हैं। रिफ्रेश टीयर आती हैं, आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप्स, वो भी सूदिंग होती है, वो आप डाल सकते हो। एक डीकंजेस्टेंट करके आई ड्रॉप आती है, वो नाम मैं बता देता हूँ, मिजोल आई ड्रॉप, मिजोल, MEZOL, मैं लिख के भेज देता हूँ। ठीक है, तो ये चीजें आप डाल सकते हैं। लेकिन एंटीबायोटिक आई ड्रॉप, जो बेस्ट आई ड्रॉप है, जो ज़्यादातर यूज़ की जाती है, होती है मॉक्सीफ्लॉक्सासिलिन 0.5% आई ड्रॉप दिन में 6 घंटे बाद, सिप्रोफ्लॉक्सासिलिन, टोब्रामाइसिन। तो ये कुछ आई ड्रॉप के नाम हैं। लेकिन मैं फिर बोलूँगा कि एंटीबायोटिक आई ड्रॉप यूज़ करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार बात कर लें। कई बार बहुत ज़्यादा एलर्जी हो रही है, बहुत इरिटेशन बहुत ज़्यादा है, साथ में पेन भी है, तो पेन किलर भी खाने पड़ सकते हैं, और एंटी एलर्जिक दवाइयाँ भी देनी पड़ सकती है, जैसे कि एलेग्रा हो गई या इबास्ट हो गई या लिवोसेट्रिजिन हो गई। तो ये दवाइयाँ भी देनी पड़ सकती हैं पेशेंट को। तो कई बार ओरल टैबलेट भी देनी पड़ती हैं, पेन किलर भी देने पड़ते हैं आपको जब बहुत ज़्यादा दर्द वगैरह हो जाए। तो कुल मिला के मैंने कोशिश किया है कि आपको सारी चीज़ें मैं बता दूं। और इतना ही है कि ये ध्यान रखें कि ज़्यादातर केसेस में वायरल होती है, अपने आप ठीक हो जाती है 5 से 7 दिन में। और दूसरा कि अगर आपको हो गया तो आप दूसरे को बचाएं। और थोड़ा तेनु काला चश्मा जचदाए सोने मुकड़े थे, तो काला चश्मा लगा लो, है ना, अगर लगा सकते हो। और आंखों में आंखें डाल के, अब प्यार तो आपने कर लिया, डेट पे आप चले गए, पता चला लौंडिया को वैसे ही आई फ्लू हो रखा है और उसकी आंखों में आंखें डाल के देख रहा लौंडा, कोई बात नहीं, तेरी आंख लाल है, कोई बात नहीं, मैं झेल लूंगा। वहां से ले आए। अब तू तो झेल लेगा, तेरे घर वाले क्यों झेले? तू तो आज उसके साथ है, कल किसी और के साथ, तू तो वहां से लेके आ गया, अब देखा अपने घर वालों को, डेट पे गए थे। चलिए, मजाक मजाक चलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच, आपका अपना लौंडा डॉक्टर नवनीत काला। और मैं से मीना से न साकी से न पैमाने से दिल बहलता है मेरा आपके आपकी आंख के आ जाने से। ऐसे ही हो रहा है, बताते नहीं है कहां से लेके आए लौंडे, बताएंगे थोड़े ही किसके करीब गए थे, किसके कितना करीब गए थे, कोई ना बताता। थैंक यू वेरी मच, बाय, शुक्रिया, धन्यवाद।